जो काम नरेंद्र मोदी भी नहीं कर पाए बीजेपी के लिए, वो काम अकेले अपने दम पर जो है वो सुप्रिया श्रीनाथ जो हैं इन्होंने करके दिखाया। कौन सा काम? वो काम था कांग्रेस की लुटिया अकेले अपने दम पर डुबाने का काम। इस वीडियो में दोस्तों हम जो है लॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि कैसे सुप्रिया श्रीनाथ ने अकेले अपने दम पे कांग्रेस का वो हाल किया जिसकी उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं थी। पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूं कि देखो भैया, रिजल्ट तो आ गए हैं। राजस्थान में तो दोस्तों सबको पता था कि यहाँ तो भैया कांग्रेस हारेगी, क्योंकि वैसे ही हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। कांग्रेस के खिलाफ जो है लहर थी, तो राजस्थान में तो भैया बीजेपी को आना ही था। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मजबूत ही थी, पर पिछली बार के जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी हार गई थी, पर इस बार के चुनाव में कुछ टक्कर थी। पर मध्य प्रदेश में भी भैया बीजेपी बुरी तरह, यहाँ तो भैया बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि 160 से ज्यादा सीटें यहाँ पे जीतेंगे। वहीं दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज तो आया छत्तीसगढ़ से। यहाँ तो भैया बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको खुद ही उम्मीद नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भी सरकार बीजेपी की बन सकती है। यहाँ तो कुछ गजब ही माहौल हो गया। वैसे वोट शेयर की अगर बात करें तो राजस्थान में जो है 2% के आसपास वोट शेयर का जो है अंतर है। मध्य प्रदेश में जो है 6% का वोट शेयर का अंतर है, और जो छत्तीसगढ़ है वहाँ 4% वोट शेयर का अंतर है। तो देखा जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, मध्य प्रदेश में ठीक ठाक अंतर है। सुप्रिया श्रीनाथ ने दोस्तों किस तरह जो है अपनी भूमिका निभाई कांग्रेस की लुटिया खास तौर पे छत्तीसगढ़ में डुबाने में, इसके लिए दोस्तों ये एनालिसिस है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि सुप्रिया श्रीनाथ को ना मूलतः 2 काम दिए गए थे। पहले बता दूं आपको कि पिछले 1 साल से जो है एक कांग्रेस के एक पद पर हैं। कौन सा पद? एक महत्वपूर्ण पद इन दिनों होता है, वो होता है सोशल मीडिया हेड का। तो कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पे जो भी काम होते हैं भैया, जिस तरह के कैंपेन चलाई जाते हैं, असाइनमेंट किए जाते हैं, तो उसके लिए जो है सुप्रिया श्रीनाथ पिछले 1 साल से भूमिका निभा रही थी। इनके अंडर में ही सब कुछ हो रहा था। देखो अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो 2 काम थे सुप्रिया श्रीनाथ के, 2 इंपॉर्टेंट काम थे। पहला काम ये था कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना जो है सोशल मीडिया पर, ये इनका पहला असाइनमेंट था, पहला काम था। दूसरा काम था मोदी या बीजेपी के खिलाफ जो है उनके विरोध में पक्ष बनाना, यानी मूल रूप से अपने पार्टी के भैया हवा मजबूत करना, और जो विरोधी पार्टी है जैसे इनके एग्जाम्पल में बीजेपी है उसके खिलाफ जो है माहौल बनाना। वैसे सुप्रिया श्रीनाथ का जो काम था दोस्तों वो आसान काम नहीं था, मैं बताता हूं कैसे। देखो ऐसा है, इनका मूल काम ये था कि राहुल गांधी की भैया एक छवि चमकानी है हमको, ठीक है। ये इनका असाइनमेंट था सुप्रिया श्रीनाथ का। तो ये भैया काम बहुत ही मुश्किल काम है, ये काम जो है आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की छवि जो है, जैसे राहुल गांधी फॉर एग्जांपल, अगर इनकी छवि को बनाना है, मजबूत दिखाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें इनकी अचीवमेंट दिखाने पड़ते हैं कि इन्होंने जिंदगी में कौन कौन से तीर मारे हैं, कौन कौन सा बड़ा काम किया है। पर यह काम जो है दोस्तों राहुल गांधी का प्रमोशन करना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब मजाक की बात नहीं है, ये सीरियसली बात है कि बहुत मुश्किल काम है इनके अचीवमेंट्स को बताना। तो ये जो है इन्होंने कोशिश की कि भैया राहुल गांधी की हम छवि बदल दें। तो छवि बदलने के लिए इन्होंने क्या किया, राहुल गांधी को इन्होंने सीधे जो है जन नायक बताना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर जो है इनके कैंपेन इस तरह चलते थे, कभी राहुल गांधी को एक कारपेंटर बना देती थी, कभी राहुल गांधी को भैया कुली बना देती थी, कभी सब्जी बेचने वाला। तो इस तरह की जो चीजें हैं, सीधे इन्होंने राहुल गांधी को डायरेक्ट, जनता जो है जिन राहुल गांधी की छवि वैसे ही खराब है, इन्होंने राहुल गांधी को सीधे जन नायक घोषित कर दिया। ऐसा नायक जिसने भैया कितने तीर मारे हो, ऐसा नायक। तो ये जो काम था ना दोस्तों, ये फर्जी तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि असल में राहुल गांधी को तो अचीवमेंट्स कुछ है नहीं। तो ये काम जो था, इस काम में ये बुरी तरह जो है फेल हो गई। इस काम के लिए इन्होंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग भी जो है हायर किए थे। उन लोगों का काम बस ये था, कभी कोई बंदा इनको आके राम बता रहा है, कोई इनको आके भगवान बता रहा है, कोई जननायक बता रहा है। तो इस तरह की चीजें जो है जनता के ऊपर असर नहीं करती हैं, क्योंकि जनता को भैया कुछ ठोस चाहिए होता है। ये तो हवाबाजी थी। तो इस काम में सुप्रिया जो श्रीनाथ की पहला काम जो था इनका कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाना, इस काम में ये बुरी तरह फेल हो गई। दूसरा इनका एक और काम था दोस्तों, दूसरा ये काम था कि इनको जो है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पक्ष बनाना था। उनका जो है स्टेचर जो है, उनका जो इमेज है उसको गिराना था। वो काम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और इस काम में भी सुप्रिया श्रीनाथ फेल हो गई। मोदी का जो है, अगर आपको मोदी की छवि खराब करनी है तो इनके खिलाफ जो है
जो ठोस मुद्दे हैं दोस्तों वो लेके आना पड़ेगा कि मोदी ने ये बात कही थी पर ये तो इन्होंने किया ही नहीं, इस तरह के मुद्दे चलेंगे। पर ये लोग मोदी को क्या कहते हैं, अडानी का कोई गुलाम बताता है मोदी को, कोई अडानी का जो है दोस्त बताता है मोदी को, कोई मोडानी करता है, और कुछ मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक। सुप्रिया श्रीनाथ की भाषा भी आप लोगों ने टीवी डिबेट्स वगैरह में देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी किस तरह के पोस्ट ये करती हैं, और इनके पूरी सोशल मीडिया जो टीम है जिसकी हेड है वो किस तरह मोदी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग कहते हैं दोस्तों इसको, मोदी का ये है, मोदी का वो है। भैया काम की बात इन लोगों ने करी नहीं, और ये जो है मोदी का जो इमेज को खराब करने का जो काम मिला था इनको, असाइनमेंट जो इनका था, उस काम में भी ये बुरी तरह जो है फेल हो गई। इनकी जो खुद की लैंग्वेज है उसके बारे में भी सब जानते ही हैं। तो दोस्तों ये सुप्रिया श्रीनाथ जो है ना, जो 4-5% वोट जो युवा वोटर होते हैं, आजकल सोशल मीडिया भी जो है 4-5% वोट इधर उधर कर सकता है, तो सुप्रिया श्रीनाथ जो है तो ये अपने अकेले दम पे इन्होंने कांग्रेस को इस तरह का नुकसान पहुंचाया है। अगर 2024 में भी यही कांग्रेस की तरफ से रहती हैं, मतलब सोशल मीडिया हेड का जो इनका काम है, अगर ये रहती हैं तो लिख कर रख लीजिए आप, मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूं, डालूंगा भी अपने पेजेस पर। भैया कांग्रेस की 2024 में अभी से भी ज्यादा बुरी हालत होगी।